चलो तो आज हम लोग भूगोल के जो चैप्टर है जिसका नाम है खनिज संसाधन, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 50, 100, 150 या 200। तो भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो, क्या बात है, तो पूरा बिगाड़ दिया, फिर से बनानी पड़ती। सालू मिटर गया सपना, फिर से छोड़ दे। तो चलो आज हम लोग जो हमारा भूगोल का किताब है उसमें जो चैप्टर है खनिज संसाधन, ये मिलेगा तुमको कहाँ, तो पहला चैप्टर का जो इकाई 1 का जो घ है उसमें हम लोगों को खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि खनिज संसाधन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। पहला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, 50, 100, 150 या 200। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि वैसे खनिज को बताना है जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज में लोहा का अंश पाया जाता है, तो ए इसका सही जवाब है। फिर है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। वैसे खनिज को हम लोग को ढूंढना है जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अभ्रक। अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है, यानी कि इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को। तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वे सभी लोहे पे निर्भर हैं, लोहा से ही वो सभी उद्योग चल रहे हैं, इसीलिए लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसमें हम लोगों को लोहा के प्रकार बताना है। लिग्नाइट होगा, हेमेटाइट होगा, बिटुमिनस हो गया, इनमें से सभी होगा। तो इसमें से लोहा का जो सही में जो अयस्क है वो सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट, यानी कि बी इसका सही जवाब है। ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। फिर है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में या झारखंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, यहीं पे इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। जितने भी राज्य हैं जहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है, उन सभी के तुलना में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे कितना लोहा का उत्पादन होता है, 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही जवाब है 20%, यानी कि 20% लोहे का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। जो मैग्नीज का उत्पादन होता है भारत में, तो पूरे दुनिया में ये कितने नंबर पे आता है वही हम लोगों को बताना है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे। तो भारत मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पे आता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तृतीय।
उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि उड़ीसा में जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? लौह अयस्क का, मैग्नीज का, टीन का या तांबा का? तो उड़ीसा में जो ऑप्शन है उनमें से सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने के लिए हम लोग कितने मैग्नीज का उपयोग करते हैं? 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा या 20 किग्रा? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, बी इसका सही जवाब होगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज के, टीन के, लोहा के या बॉक्साइट का? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम लोगों को लोहा के नहीं आवश्यकता पड़ेगा, टीन के भी नहीं पड़ेगा और मैग्नीज का भी नहीं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम लोगों को बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश यानी कि भारत में कुल कितना तांबा पाया जाता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, तो बी इसका सही जवाब होगा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो बिहार झारखंड में देश का 80% यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी। फिर है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी कि सीमेंट उद्योग का अयस्क क्या है, इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट को बनाया जाता है, तो ए इसका सही जवाब है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? तो कोयला का जो सही में देखा जाए, जो सर्वोत्तम प्रकार, जो सबसे बढ़िया वाला माना जाता है कोयला, वो होता है एंथ्रेसाइट, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। फिर है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? यानी कि बॉक्साइट के उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है? ऑप्शन में है गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज और बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है, तो बी इसका सही जवाब होगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? पूछा जा रहा है कि भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? मैग्नीज का, तांबा का, बॉक्साइट का या अभ्रक का? तो भारत में दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अभ्रक का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में अभ्रक का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो अभी बताया कि मैग्नीज के उत्पादन में और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। विश्व के कुल संचित भंडार का कितना प्रतिशत मैग्नीज भारत में है? यानी कि पूरे दुनिया में जितना मैग्नीज है उसका कितना प्रतिशत मैग्नीज हमारे भारत में है? 40%, 20%, 80% या 50%? तो इसका सही जवाब है 20%। 20% मैग्नीज भारत में पाया जाता है, जितना पूरे विश्व में है उसका 20%। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? लोहा, मैग्नीज, हीरा या सोना? तो सबसे कठोर खनिज में आता है हीरा, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कितने खनिज विशिष्ट महत्व रखते हैं? यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे भारत में तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 2000 से भी अधिक खनिज है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कितने खनिज यहाँ पे महत्वपूर्ण है? 100, 50, 30 या 40? तो आर्थिक दृष्टिकोण से 30 खनिज ही महत्वपूर्ण है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता का रीढ़
किस खनिज को माना जाता है? किस खनिज को आधुनिक सभ्यता का रीढ़ भी कहते हैं? बॉक्साइट को, लोहा को, अभ्रक को या तांबा को? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी और आधुनिक सभ्यता का रीढ़ भी कहते हैं। तो बी सही जवाब है। विश्व का सबसे अधिक मैग्नीज किस देश में पाया जाता है? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में या अमेरिका में? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। दूसरे नंबर पर विश्व में कहीं अगर मैग्नीज पाया जाता है तो है दक्षिण अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे भारत है। तो जो सवाल पूछा गया था उसके अनुसार जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए, रूस में। देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि हम लोग का जो भारत देश है उसमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या राजस्थान में? और सवाल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तीसरा पूछा गया है, पहला नहीं। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है वो बताना है। तो तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अभ्रक का उत्पादन करने में तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। तो इस चैप्टर से हम लोगों को इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता है। इसमें से लगभग सवाल क्वेश्चन बैंक में देखेंगे आया हुआ है, और ये सभी सवाल एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, इसको देखते रहना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।